Okay, Avinash, go ahead with the introduction. Good morning, ma'am. Yeah. Good morning, ma'am. First of all, my name is Avinash Marutta. I'm um, I belongs from the Kushinagar district. I have completed my BTech in civil engineering from Rajki Engineering College, Manpuri, and right now I am doing my masters in engineering structures from NIT Warangals, and I did my internship in pre-engineer building at Kirby Building System uh, in Kirby Building System and Structures in Hyderabad, and also, my MTech projects is going on uh, compressive behavior of long CFST and CFFT columns. ओके फाइन। तो अविनाश, अभी आप सेकेंड ईयर में हो? Yes, ma'am. ओके, तो टीचिंग में प्लान नहीं है आपका कभी? No, ma'am. व्हाई नॉट टीचिंग? Because I want to gain the knowledge about the industry. I am not interested in teaching. एमटेक क्यों करी? बीटेक के बाद भी कर सकते थे, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई था? No, ma'am. Actually, at that time it was COVID due to COVID. I did not get I did not get the place. That's why I. एमटेक क्यों करी थी आपने? What, ma'am? व्हाई यू डिड एमटेक? Ma'am, my passion is my passion. I want to be a structural engineer because it is my passion, and I want to gain the knowledge about the field knowledge of the structural in structural engineering. That's why I came here. ओके, सो टेल मी वन थिंग अविनाश, अभी आप एमटेक के सेकेंड ईयर में हो, टाटा में इसी कैंपस में क्यों जाना चाहते हो? Ma'am, Ta- Tata is Tata born before when country was born. I have seen the vision and mission of the Tata consultancy engineers. They are working in new technology area and new innovative area, and have the best manpower to work on those projects. I want to be a part of this organization. अविनाश, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है आपकी? Um, my weakness is the truth. Always I do my work by own self, and always follow a truthness. This is my weak point, and my strength is the problem solving skills, and प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऐसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया पहले आपने? कोई पास्ट एक्सपीरियंस? यस मैम, आई हैव 2-3 टाइम्स हमने ऐसा देखा है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्स हुए जब, तो एग्जाम टाइम यहाँ का थोड़ा सा वर्क कल्चर डिफरेंट था हमारे बीटेक कॉलेज से। तो हमने ये देखा कि बहुत मतलब कि यहाँ पे टाइम बहुत कम बचता है, मतलब टाइम बहुत कम मिलता है हमें अपने सेल्फ स्टडी के लिए। तो एग्जाम टाइम्स में क्या होता है कि सारे सिलेबस पूरे कंप्लीट नहीं हो पाते थे। तो पूरे जब कंप्लीट नहीं होते थे तो कुछ हमें एग्जाम की वजह से हमें प्रेशर आता था, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर स्ट्रेस आता था। स्ट्रेस को उसको रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि मतलब अगर इस एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं होता है तो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है हमारी। वो सोचने के बाद से हम मतलब ऐसा सोचते थे कि लाइफ में कुछ खराब हो सकता है कि नहीं, तो हमने आंसर मिलता था कि नहीं ऐसे मतलब एग्जाम ही तो है, ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, मतलब ज्यादा वर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि मतलब हमको इसके बाद भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो ये सोच के हम ऐसा हमें फील होता था कि इससे होने से मतलब वर्स्ट भी हो जाएगा फिर भी कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ खराब नहीं होगा हमारी लाइफ में। तो हम ये सोच के फिर ये छोड़ देते थे। हम फिर मतलब ये सोचते थे कि हम स्ट्रेस क्यों है, मतलब इतना स्ट्रेसफुल क्यों है। इसकी वजह से हमें ये चीज मोटिवेट करती थी कि हमें स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए इस तरीके से। हमें केवल अपने प्रिपरेशन या फिर जो भी है हमारे पास उसको फुल तरीके से मतलब फुल्ली डिलीवर करना चाहिए एग्जाम में। अविनाश, मुझे अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। मैम, प्लेइंग क्रिकेट एंड डूइंग पोएट्री। कौन सी पोइट्री करते हो? यस मैम। व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री डू यू राइट और डू यू सिंग? नो, ओनली आई स्पीक, आई डोंट राइट। मिशन और विजन क्या है लाइफ का आपके, अविनाश?
My vision means long term. This is the long term. Means my passion is to be a structural engineer, a perfect structural engineer, and my mission is now I have to join a company, which is where I gain to the knowledge about the structural. Convince me, Avinash, that you're a better option than other candidates who are sitting for this opportunity. Ma'am, I think my passion is to be a part of Tata Consultancy Engineer, and my passion for the field, my passion to gain the field knowledge of structural engineering, and I have interest and passion in this field. I want to lead my career, purpose of career in this field. That's why. Avinash, if I ask you, like, where do you see yourself in the next 10 years? Where do you see yourself? What, ma'am? अपने आप को आज के 5-10 साल बाद कहाँ देखते हो आप? After 5 to 10 years, I will be project manager, ma'am. Project manager, it will be. If you have to handle a team, Avinash, how would you handle a team of 10, 15 people or 50 people, I'll say? प्रोजेक्ट अभी तक आप लोगों ने किया है, वहां पे आपने हैंडल किया है 3-4 लोगों को। अगर मैं आपको लेन देती हूँ 50 लोगों को हैंडल करना है, व्हाट आर द क्राइटेरियाज यू आर गोइंग टू फॉलो? फर्स्ट, मैम, कि हमें ये देखना होगा कि उस टीम में मतलब लोग हैं, एक्सपर्टीज क्या है, किस किस चीज में एक्सपर्टीज है, उनको उस एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको टीम में डिवाइड कर देंगे। 50 लोगों को टीम में डिवाइड करने के बाद से हम उस जो भी वर्क होगा उसका पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे। कौन सा वर्क, जो मतलब जो वर्क है, किस किस स्टेज पे कौन सा होगा, और उस टीम को उस टाइम पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैम, दिस इज द मोर बेनिफिट फॉर अस। Okay, great. So, Avinash, very first thing is कि the kind of way you started with the introduction and all that, वो अभी ठीक नहीं है। ठीक है? पहली जो चीज मुझे आप में कमी लगी है, बहुत अच्छे आंसर्स हो सके हैं जो आप बहुत एक लेम से आंसर्स दे रहे हो। अगर मैं बोलूं आपको 5-10 साल बाद कहाँ देखते हो आप अपने आप को? इट्स नॉट लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर हम नहीं डिसाइड कर सकते। इट इज लाइक मैम, मैं एक एनरिच्ड एक्सपीरियंस, मैं कैसे होऊंगा? मैं एक अच्छा नॉलेजेबल इंसान बन चुका हूँ, शायद मैं आज इतना नॉलेजेबल हूँ, उससे कहीं गुना नॉलेजेबल हूँ। प्लस मैं अपने आप को एक प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर पे देखता हूँ विद माई हार्ड वर्क। ठीक है? एक बहुत एक ट्रूली आंसर कि मैं अपने आप को एक प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर में देखा हूँ, ऑल बेस्ड ऑन माई हार्ड वर्क। सेकेंड इज दैट आई सी माई सेल्फ एज अ गुड एनरिच्ड या फिर नॉलेजेबल प्रोफेशनल। समझ आया? अब मैंने इंट्रोडक्शन भी पूछा था, कॉन्फिडेंस नहीं मुझे इतना अच्छा लगा। इट शुड बी लाइक, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज अविनाश, आई कम फ्रॉम सिटी दिस, कमिंग टू माय academics, I have done civils in this and this organization, जहां से भी की है, currently pursuing my masters, और मैंने बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए, मेजर प्रोजेक्ट मेरा ये बना था। दैट्स इट। क्या कोर स्ट्रेंथ बता दो अपनी, या इसके सिवाय आपने कोई वॉलंटियरिंग की है, कुछ भी किया है, वो अपना बता दो। ठीक है? तो इंट्रो भी इतनी बेटर नहीं थी। एमटेक क्यों किया मैम? आई ऑलवेज फील दैट yes, I wanted some kind of a financial stability, बट मुझे अपना थ्योरेटिकल नॉलेज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना था। मास्टर्स जो होती है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस दैट प्लेटफॉर्म जहां पे हम अपने थ्योरेटिकल स्ट्रिंग्स को और स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन आई वांटेड टू लैंड इन सम प्रोफेशनल करिकुलम। क्या आप ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ कोविड खत्म हो गया उसके बाद क्यों नहीं ज्वाइन किया फिर? उसके बाद भी आप जॉब कर सकते थे ना, अगर यही अकेली नीड थी। आपकी नीड थी कि आपने एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म, अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया, अपने आप को रेडी किया एक स्किल प्रोफेशनल बनने के लिए। उसके बाद आप अब रेडी हो एक कैंपस प्लेसमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है? ओके। तो वो भी आपकी कमी है। आंसर्स बेटर नहीं, आंसर्स ऐसे हैं जैसे हमने बिना प्रिपरेशन के कुछ भी आ रहा है वो हम बोल रहे हैं। ठीक है? स्ट्रेंथ वीकनेस, मैम वीकनेस हमारा ट्रुथ है, जो भी आपने बोला, दैट्स नॉट द वे। मैम इट इज लाइक कि मैम मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। कई बार कई पर्सन को, दूसरे पर्सन को मेरी बात बुरी लग जाती है, बट आई ट्राई टू स्पीक द वेरी ट्रू इन दैट मैनर। मैं इंप्रूव कर रहा हूँ कि लोगों को मैं पोलाइट से पोलाइट रह के नॉर्मल चीजों को ट्रुथ भी अच्छे से बोल पाऊँ। ठीक है? स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो कि मैं बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल पर्सन हूँ, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी इजीली से अडेप्ट हो जाऊंगा, मैं बहुत लर्नर अच्छा हूँ, आई एम अ गुड लर्नर, आई हैव गॉट गुड लर्निंग स्किल्स। इस तरह से हो गया आपका। ठीक है? देन इट इज मिशन और विजन।
ये होता है, ये नहीं मैम मैं अभी तो किसी कंपनी को ज्वाइन करा, मैम मिशन इज दैट आई हैव हर्ड गुड अबाउट द कल्चर कि टाटा का कल्चर, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, एंड आई वांट टू ज्वाइन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। विजन क्या है मेरा, आई सी माई सेल्फ कि मैं ग्रोइंग एनरिच प्रोफेशनल बनूं और मैं टाटा में काम करूं और उसके वे में मैं अपना एक अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकूं। मतलब दे वांट टू सी अविनाश कि आप कितना लॉन्ग हमारी कंपनी के साथ प्लान कर रहे हो, शॉर्ट टर्म प्लान करो, लॉन्ग टर्म प्लान करो। तो अभी मैंने पूछा आप 10 साल बाद कहाँ देखोगे अपने आपको, आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं सी माई सेल्फ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा नॉलेजेबल प्रोफेशनल हूंगा शायद मैं, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में हेल्प करूंगा या काम करूंगा। ठीक है, या तो मिशन विजन पूछा जाता है या 5-10 साल बाद कहाँ काम करते हो, सेम क्वेश्चन अलग अलग नहीं आएगा। मैंने आपको अलग अलग इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपको ये देखना चाहती थी आप किसी में तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बोलोगे कि टाटा में काम करना चाहता हूँ भाई मैं। ठीक है, मैं आपसे ये सुनना चाहती थी जो आपने नहीं बोला। जो आप हैंडल टीम, वो आप अच्छा आंसर दे रहे थे, बस आपको इसमें ये बोलना था कि टीम तो होगी उसका मैं हेड बना दूंगा, अगर 50 की टीम है तो हर 10 लोगों का एक एक हेड होगा, हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो होंगे, वो मुझे रिपोर्ट देंगे, इससे है ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत स्मूथली रन करेगा। तो ये आ गया। ठीक है, then it is about convince me are a good option, and I think I meet with the eligibility criteria, मेरे पास अच्छे theoretical skills है, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, मैंने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से काम किया है, इसके सिवाय मेरे अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो आप में इंडिविजुअल है, मेरा सॉफ्ट स्किल्स होगा मैं ऑडिटर बहुत अच्छी, पर टीम मैनेजमेंट अच्छी कर सकती हूँ। इस तरह से आपका सॉफ्ट स्किल हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप चाह रहे हो कि मैम उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे अंदर वो भी है, मेरे अंदर लर्निंग स्किल्स भी है, टीम को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है वो भी है। सिविल इंजीनियरिंग से आप इधर क्यों जाना चाहते हो या टाटा ही क्यों आपने चूज किया है, वो आपको आंसर फ्रेम करने एक बार, मैं आपको हर आंसर का एक दूंगी। इट इज जस्ट कि मैं आपको हर आंसर लिखवा नहीं दूं अविनाश, बिकॉज मैं रट्टा नहीं जाती हूँ। आई डोंट वांट कि आप रोट मॉडिफिकेशन करो, जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं डिस्कस, वो आप थोड़ा प्रिपेयर करके आओ और दोबारा इंटरेक्शन करो। ठीक है, दैट इज मेन ओके पर्पस मैम। ऑफ दिस इंटरेक्शन। आज बाकियों के साथ भी लगाओ, सबसे फीडबैक लो, मेरी तरफ से मेन था कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा था, आंसर थोड़े बेटर हो सकते थे, कुछ कुछ के आंसर आपने अच्छे दिए पर कुछ के नहीं दिए आपने। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके। क्लियर, थैंक यू मैम। कोई प्रॉब्लम है विनाश, एनी नो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम। नो मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना ना नेक्स्ट टाइम, कोई क्वेश्चन खुद से भी ब्रेनस्टॉर्म कर वो लिया ना, आई डिस्कस दैट आल्सो विद यू। फाइन, ओके मैम। ओके, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।